क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, ठीक है। एल्टीट्यूड किसकी बात करी गई है? राइट ट्राइंगल की बात। तो राइट ट्राइंगल ऐसा होता है, ठीक है। उसमें कहा गया इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये बेस है, मतलब कि मान लीजिए अगर हम इसको x मानते हैं तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7, ठीक है। और हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। कह रहा है फाइंड अदर टू साइड, मतलब ये 13 दे रखा है, यहाँ पर हमें x और x माइनस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसे करने के लिए क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में हमने बेस को मान लिया है कितना? x, क्योंकि बेस में कहा गया था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या मान लेंगे? एल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है। हाइपोटेनियस आपको 13 दे रखी है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे, वो क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस यहाँ पर आपकी कितनी है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपका? x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर आपका कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर आपको 169 होगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग जाती है a माइनस b के स्क्वायर की, तो वो होती है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब x, 2x हो गया, उसमें 7 की कर देंगे, कितना हो जाएगा? 14x, ठीक है, क्योंकि 7 2 14, ये आपके पास आ गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके हो गए 2x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आपका माइनस का 14x और इधर प्लस के 49। अब क्योंकि यहाँ 169 आपका प्लस में, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस में। 169 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के आपको कितना मिल जाएगा? 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को और भी इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 जो है आपका कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए 2 यहाँ पर किस में? मल्टीप्लाई में, धरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें कैसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले 60 और ऐड करने पे मिले आपको माइनस का 7, ठीक है। करके देख लीजिए 60, तो 60 के फैक्टर करेंगे 30 2 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये जाएगा 3 से 5 5 1, ठीक है। क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे? अगर हम देखें 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा होते हैं आपके 60, 12 5 जा आपके कितने होते हैं? 60, ठीक है। यदि हम माइनस के 12 में से 12 में प्लस कर दें 5, तो आपको कितना मिल जाएगा? माइनस के 7, ठीक है। रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 12 कॉमन आ जाता है और एक ब्रैकेट में आ जाता है आपका x प्लस 5, ठीक है, कॉमन 0, ठीक है। अब आगे क्या करना है? देखिए आगे क्या करना है, x माइनस 12 को बराबर रखेंगे 0 के, तो आपको मिल गई x बराबर 12, और एक बार x प्लस 5 को बराबर रखेंगे 0 के, तो आपको x की वैल्यू मिल गई माइनस 5, ठीक है। आपको यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो x बराबर 12 और एक x बराबर माइनस 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखिए तो नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं नेगेटिव वैल्यू को। हमें क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि जो बेस है, ठीक है, x हमने कितना मान लिया? बेस, तो बेस जो है वो कितना है? आपकी वैल्यू मिल गई 12 और इधर x की वैल्यू मिल गई माइनस 5, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस जो है वो हमने अगर 12 ले लिया, तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5, ठीक है। तो आपके ये 2 नंबर हो जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आपकी एक साइड जो है वो आपकी 12 आ गई और दूसरी साइड आपकी 5 आ गई, ठीक है। क्योंकि भाई माइनस में तो होती नहीं है साइड, तो इस वाली वैल्यू को हमने छोड़ दिया था और इस वाली वैल्यू को ले लिया था। तो बेस आपका 12 आ गया, एल्टीट्यूड 12 में से माइनस 7 कम था वो, तो 5 आ गया, ठीक है। यानी बेस आपका कितना आ गया?
बेस आ गया आपका 12 और एल्टीट्यूड आपका कितना आ गया, एल्टीट्यूड आ गया आपका 5, ठीक है। ये नेगेटिव वो है, और लेंथ कभी भी किसी भी उसके ट्रायंगल की नेगेटिव में नहीं होती, तो इस वाली वैल्यू को हमने इसलिए छोड़ दिया था, केवल पॉजिटिव वैल्यू को हमने लिया था। उम्मीद है अब ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।